दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त प्रदीप कौशिक हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। रिफाइंड ऑयल कितना फ़ायदेमंद, कितना नुकसानदायक। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश कि कृपया आपका अपना चैनल प्रदीप कौशिक वेलनेस सब्सक्राइब करें, लाइक व शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की। आज ही मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसकी न्यूज़ हेडलाइन पढ़ करके मैं चौंक गया। आप भी सुनिए। सबसे ज़्यादा मौतें देने वाला भारत में कोई है तो वह है रिफाइंड ऑयल। और दोस्तों ऑन द रिकॉर्ड बात है। कहता है केरल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च सेंटर के अनुसार हर वर्ष 20 लाख लोगों की मौतों का कारण बन गया है रिफाइंड ऑयल। इसके कारण हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन डैमेज, लकवा, शुगर, डायबिटीज़, नपुंसकता, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, किडनी डैमेज, लीवर खराब, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की रोशनी कम होना, प्रदर रोग, बांझपन, पाइल्स और स्किन रोग जैसे हजारों बीमारियां इसके कारण हो जाती हैं। अब इसकी प्रोसेस को देखते हैं। रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है। बीजों का छिलके सहित तेल निकाला जाता है। इस विधि में जो भी अशुद्धियां तेल में आती हैं उन्हें साफ करने पर वह तेल स्वाद, गंध व कलर रहित करने के लिए उसे रिफाइंड किया जाता है। फिर है वॉशिंग करने के लिए पानी, नमक, कास्टिक सोडा, गंधक, पोटेशियम, तेजाब व अन्य खतरनाक एसिड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि अशुद्धियां बाहर हो जाएं। इस प्रक्रिया में तारकोल की तरह गाढ़ा वेस्टेज निकलता है जो कि टायर बनाने में काम आता है। यह तेल एसिड के कारण जहर बन जाता है। अगली प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन। तेल के साथ कास्टिक या साबुन को मिश्रण करके 180 फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है जिससे इस तेल के सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया ब्लीचिंग। इस विधि में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि मकान बनाने में काम लिया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है और उसका प्रयोग करके तेल का कलर और मिलाए गए केमिकल को 130 फ़ारेनहाइट पर दोबारा गर्म किया जाता है और उसे साफ किया जाता है। अगली प्रोसेस है हाइड्रोजेनेशन। एक टैंक में तेल के साथ निकल और हाइड्रोजन को मिक्स करके हिलाया जाता है और इस सारी प्रक्रिया में तेल को 7-8 बार गर्म व ठंडा किया जाता है जिससे तेल में पॉलीमर्स बन जाते हैं। उससे पाचन प्रणाली को खतरा होता है। तो इस तरह से रिफाइंड ऑयल तैयार किया जाता है और फिर नामी गिरामी हस्तियां, बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेसेस उसका प्रचार प्रसार करते हैं और कंपनियां उन्हें करोड़ों रुपए देते हैं एडवर्टाइजमेंट के और फिर ये हमारे घर की रसोई घर में पहुंच जाता है जिसे हम आंखें बंद करके बड़े धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। तो ये है रिफाइंड ऑयल की हकीकत। अब हमने शॉर्ट में देखा कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। शुरू में जो केरल रिसर्च सेंटर ने जो आपको बताया। नुकसान सबसे पहले प्रोटीन पावर इसके अंदर 0 हो जाती है क्योंकि रिफाइंड ऑयल बनाने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान इसमें से गंध को बाहर निकाल दिया जाता है और गंध और चिपचिपापन जो है वो तेल का प्रमुख घटक होता है। तो वो जब निकल गया तो रिफाइंड ऑयल के नाम पर कंपनियां जो हैं हमें पानी परोस रही हैं और जो कि बेहद नुकसानदायक है। दूसरा सबसे प्रमुख इसका नुकसान है स्किन के लिए नुकसानदायक है। इस प्रोसेस में इसके अंदर से जो नेचुरल इसकी चिकनाई है वो खत्म हो जाती है जिससे हमारे शरीर पर झुर्रियाँ पड़ना, ड्राइनेस, पिंपल्स निकल जाना, यानी हम कहें कि कम उम्र में बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो जाते हैं। एक और इसका प्रमुख नुकसान है दिल की बीमारियों को ये बढ़ा देता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो इसमें नहीं हो पाता, नहीं हमें प्राप्त हो पाता। इसे हार्ट की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसे हमारे शरीर का pH लेवल बढ़ जाता है जिससे वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज वगैरह पाचन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाते हैं शरीर में। तो सामान्य जो तेल है उससे रिफाइंड बनाने में 6-7 प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है और जब तेल
इस रिफाइंड को डबल रिफाइंड जब किया जाता है तो उसमें 12-13 प्रकार के जो रसायन हैं वो मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही खतरनाक जो है तेल प्रयोग करने के लिए हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। अब आता है इसके विकल्प क्या है। तो सबसे बढ़िया विकल्प तो है कच्ची घानी का सरसों तेल यूज कीजिए। सरसों लो और किसी भी जो तेल निकालने वाले जो कोल्हू हैं उनके पास आप जाएं और अपनी आंखों के सामने तेल निकलवाएं। सर्दियों में हम तिल का तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं, सूरजमुखी का तेल हम यूज कर सकते हैं। तो इन तेलों का इस्तेमाल करें और रिफाइंड ऑयल को बोलें बाय बाय। इस तरह से हम सभी स्वस्थ रहेंगे और हमारा देश पूरा तरक्की करेगा। धन्यवाद।